Hello everyone. Today I will be discussing with you how to differentiate between pulsatilla and natramur, as these two remedies they come very close to each other. दोनों ही बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है। उसके बाद आ जाता है, बट दोनों में जो यील्डिंग डिस्पोजिशन है उसके पीछे रीज़न अलग होता है। पल्साटिला को होता है कि मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, फियर ऑफ बीइंग निगलेक्टेड या डिल्यूशन निगलेक्टेड बीइंग, और उनमें एक फियर भी होता है निगलेक्टेड का कि सब मुझे छोड़ देंगे, फॉरसेकन ना हो जाओ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होते हैं। बट जो नाट्राम्यूर होता है वो इसलिए यील्डिंग होता है कि मेरे को रिजेक्ट ना कर दें कोई, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरा हस्बैंड है, जो भी कोई होता है उनको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होते हैं। और उसके साथ दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है एंगर टेसिटर्निटी विद, गुस्सा आएगा उसके साथ टेसिटर्निटी होता है, बिल्कुल शांत चुप बैठ जाएंगे, वो कहेंगे मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बिल्कुल मत बुलाओ, अकेले जाके बैठ जाएंगे। वेदर इट इज़ पल्साटिला और इट इज़ नाट्राम्यूर, दोनों में ही ये बहुत कॉमन आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अब हम इन दोनों को, दोनों में ही कंपनी की डिज़ायर होती है, दोनों अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं होता है, कंपनी चाहिए होती है। हालांकि हम नाट्राम्यूर में बहुत बार पढ़ते हैं कि डिज़ायर टू बीइंग अलोन होता है, बट उसमें कंपनी की डिज़ायर भी होती है। और उसके बाद अब हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दोनों को। नंबर वन इज़ पल्साटिला को बीमारी वगैरह के टाइम पे या वैसे भी कंसोलेशन चाहिए होते हैं, प्यार चाहिए होता है। तो अगर आप उनको कंसोलेशन में क्या होता है, अगर आप पेशेंट से फ़ोन पे भी हालचाल पूछ लोगे ना, तब भी उसको तसल्ली हो जाएगी, आपने उसको कंसोल कर लिया। दिस इज कॉल्ड कंसोलेशन। कंसोलेशन में वेदर यू आर अवेलेबल टू दैट पर्सन और नॉट, दैट डजेंट मैटर। बट जो नाट्राम्यूर है उसको सिंपथी की डिज़ायर होती है, उसको कंसोलेशन नहीं चाहिए कि आपने फ़ोन करके उनको कंसोल कर लिया तो इट्स ओके, नो, वो उनको एग्रावेट करती है, उन्हें वो पसंद नहीं होती है। बट जो नाट्राम्यूर होगा उसको होगा कि अगर मैं बीमार हूँ तो आप मेरे पास आके बैठो, मेरी टेक केयर करो, या जैसे आप फ्रूट्स वगैरह लेके जा रहे हो, अगर फीवर है तो उनकी पट्टियाँ कर रहे हो, इस तरह से उनकी वो सिंपथी चाहिए होती है आपसे कि आप उनके साथ बैठ के उनके अवेलेबल होने चाहिए उनके साथ। सो दिस इज़ द वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज़ म्यूज़िक। ये मेरे को मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे मेरा वन ऑफ द केस ऑफ पीसीओडी वाज स्टक एंड आई हैव सॉल्व्ड इट विद ऑन दिस बेसिस ओनली। क्या होता है, नाट्राम्यूर को म्यूज़िक का डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, उनको म्यूज़िक से एमिलियोरेशन होती है, म्यूज़िक डिज़ायर होते हैं। अगर आप म्यूज़िक के अंडर रूब्रिक्स देखेंगे तो उसमें आपको नाट्राम्यूर ज़रूर मिलेगी। तो अगर पेशेंट माइल्ड है, यील्डिंग है, एंगर विद टेसिटर्निटी है, कंपनी डिज़ायर फॉर है, देन हाउ टू डिफ्रेंशिएट, आस्क द पेशेंट, डायरेक्टली पूछो। कई बार वी हैव टू आस्क देम डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। सो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आएगा वेदर यू लाइक टू लिसन टू द म्यूजिक और नॉट। जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है तब भी आपको म्यूजिक अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत बार बच्चों में, एक्चुअली आजकल की जनरेशन में तो बहुत सुना है कि डॉक्टर साहब म्यूजिक सुन के तो ना मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो म्यूजिक एमिलियोरेट्स, म्यूजिक डिजायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन हो जाते हैं बिटवीन पल्साटिला एंड नाट्राम्यूर। आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल्सो इन योर प्रैक्टिस। थैंक यू।